नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज नवरात्रा का छठा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी को प्रणाम करते हुए आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा और 7वां अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महर्षि मेधा कहने लगे कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया और वहां से सीधा ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और वहां आकर सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर ऐश्वर्येंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा कि धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि कोई उसकी रक्षा के लिए दूसरा वहां पर खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको मार डालना। तो महर्षि मेधा बताने लगे कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं जबरन तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूंगा, लेकर तो जरूर जाऊंगा। तो देवी कहने लगी कि शुंभ का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ऐसा कहने पर धूमरलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे वशम कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सभी पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ वहां बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई अपने पंजों से और कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले। कई असुरों के केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तो यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि तुम्हें यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसका वध कर देना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उन्हें मरे हुओं को यहाँ लेकर आना। तो दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, तो उसे देखते ही असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुंह काला पड़ गया। उनकी बकुटियां चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था। शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर
और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुंह देखा ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से सफेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको करना है। तो चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो आज हमने दुर्गा सप्तशती का 6वां और 7वां अध्याय सुना है। 6ठे अध्याय को भय व संदेह का निवारण करने के लिए सुना जाता है और 7वां अध्याय हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। कल अपने सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। 8वां अध्याय परस्पर स्नेह, मिलाप व वशीकरण के लिए किया जाता है और 9वां अध्याय का गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, बनारस में उस समय एक कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वाणिक समाज उनका बहुत ही सम्मान करता था। जब वो चलते थे तो एक काफिला उनके साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे हुए ब्राह्मण पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा जी की स्तुति कर रहा था। तो वे ब्राह्मण के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से गरीब प्रतीत हो रहा था। तो डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि आप जिस तरह से पाठ कर रहे हैं वह अशुद्ध है, आप शुद्ध तरीके से पाठ कीजिए। तो ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और पूरी सावधानी से पाठ करने लगा। डोगरे जी घर पर आ गए। घर पर आते ही रात में उन्हें बहुत ही जोरों का बुखार आ गया। तो उनके आदमी बनारस के सबसे बड़े डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए। वहाँ उनका इलाज हुआ और सुबह के 4:15 बजे थे तो डोगरे जी तो उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे तो दुर्गा जी के मंदिर जाना है। तो छोटी मोटी सी भीड़ लिए डोगरे जी मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर वही ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। जैसे ही उसने डोगरे जी को देखा तो प्रणाम करके कहने लगा कि मैं अब आपके बताई अनुसार पाठ कर रहा हूँ। तो डोगरे जी ने सिर इनकार में हिलाया और कहने लगे कि पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। हम आपको नसीहत देकर जैसे ही घर गए तो जाते ही मुझे तो तेज बुखार आ गया। फिर रात्रि में भगवती दुर्गा ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे और वो बहुत ही क्रोधित थी। कह रही थी कि तुम अपने काम से काम रख। मंदिर पर वो हमारा भक्त है जो ना जाने कितने वर्षों से कितने ही प्रेम से पाठ कर रहा है और तो उसके दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध की बातें डाल रहा है। अब वो तो पाठ तो कर रहा है लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब उसके मन से वो भाव लुप्त हो गए हैं। अब वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। अब तू सुबह जा और उससे कह दे
कि जैसे वो पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। मुझे उसकी श्रद्धा भक्ति अच्छी लगती है, ना कि पाठ करना। इस तरह बताते बताते डोगरे जी की आंखों से आंसू बह निकले। रूंधे हुए गले से बोले कि महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते करते, माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। इसीलिए जब भी हम दुर्गा माँ की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव होना चाहिए। हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव देखकर ही माँ दुर्गा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। अब अपने सुनेंगे नवरात्रा व्रत कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा और कथा को बीच में छोड़ना या बीच में बातचीत करना या बार बार खड़े होना, ये सब माता रानी को पसंद नहीं है। हमारे ऐसा करने से वो हमसे रुष्ट हो जाती है, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होने की बजाय हमें नाना प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए।
राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी,
मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।